दोस्तों, चंद्रमा पर चंद्रयान-3 की लैंडिंग को लेकर बड़ा कंफ्यूजन है। जितनी बड़ी उपलब्धि, लोगों में उतना ही ज्यादा कंफ्यूजन। जानिए चंद्रमा पर चंद्रयान-3 की लैंडिंग करने वाला भारत कौन सा देश बना? चंद्रयान-3 दक्षिणी ध्रुव पर उतरा या उसके पास? पानी खोजेगा या नहीं? क्या काम करेगा? कितने दिन जिंदा रहेगा? इससे देश, वैज्ञानिकों, इसरो और आम लोगों को क्या फायदा होगा? इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में देंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और ऐसी जानकारी वाली वीडियो आपके लिए ला सके। दोस्तों, आपको बता दें कि चंद्रयान-3 के जरिए चांद पर उतरने वाला दुनिया का कौन सा देश बना? भारत। दोस्तों, ये बात एकदम स्पष्ट है कि भारत चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है, जबकि दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने वाला पहला देश बन चुका है। इससे पहले अमेरिका ने 11 सॉफ्ट लैंडिंग की। उसका सर्वेयर 7 यान दक्षिणी ध्रुव के थोड़ा करीब गया था, लेकिन ज्यादातर चांद की भूमध्य रेखा के आसपास और 2 उत्तरी गोलार्ध में की तरफ थे। दोस्तों, रूस यानी कि उस समय सोवियत संघ ने 8 सॉफ्ट लैंडिंग की है। सभी भूमध्य रेखा के आसपास या फिर उत्तरी गोलार्ध के करीब थे। चीन के 3 प्रोजेक्ट चांद पर गए हैं। चांगई 3 और 5 चांद के उत्तरी ध्रुव के आसपास था, जबकि चांगई 4 चांद के पिछले इलाके फार साइड की तरफ गया था। भारत दुनिया का इकलौता देश है जिसने दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग कराई है। दोस्तों, कई लोगों के मन में ये भी सवाल आता है कि कितने दिन तक काम करेगा चंद्रयान-3 का लैंडर रोवर। आपको बता दें कि चंद्रयान-3 का लैंडर यानी विक्रम और रोवर यानी प्रज्ञान चांद पर 14 या 15 दिन काम करेंगे। ये दिन धरती के हिसाब से है, क्योंकि अगले 14-15 दिनों तक चांद पर सूरज की रोशनी पड़ती रहेगी। जैसे ही चांद के उस हिस्से सूरज की रोशनी हटेगी, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर बंद हो जाएंगे। दोबारा रोशनी पड़ने पर फिर से काम कर सकते हैं, लेकिन इसरो के मिशन के द्वारा ये 14 दिनों की जानकारी हासिल करने के लिए तैयार किए गए हैं। और दोस्तों, चंद्रयान-3 दक्षिणी ध्रुव के पास जाकर लैंड करता है, न कि दक्षिणी ध्रुव पर। हम लोग आम बोलचाल की भाषा में लंबी बातों या लंबे वाक्यों से बचते हैं, इसलिए लोग कह देते हैं कि दक्षिणी ध्रुव पर उतरा। असल में वो दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है, जहाँ पर सूरज की रोशनी पड़ती है ताकि उसका सोलर पैनल चार्ज हो सके। दोस्तों, अगर लैंडर दक्षिणी ध्रुव पर उतरता तो वहाँ के -200 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा के तापमान में काम करना बंद कर देता। ऐसे में इस प्रोजेक्ट का कोई मतलब नहीं बनता। अंधेरे में काम करना आसान नहीं होता, इसलिए विक्रम लैंडर को चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास उस जगह उतारा गया है जहाँ पर सूरज की रोशनी जाती है। इसके साथ ही दोस्तों, लोगों के मन में ये ख्याल आता है कि चंद्रयान-3 से किसे होगा क्या फायदा? तो दोस्तों, दुनिया में अब तक चांद पर सिर्फ 3 देश सफलतापूर्वक उतर पाए थे, अमेरिका, रूस, तब सोवियत संघ और चीन। अब भारत भी उतर चुका है। भारत ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन चुका है। देश का नाम दुनिया भर में ऊंचा हुआ है, क्योंकि सॉफ्ट लैंडिंग की तकनीक खुद बनाना और उसे सफलतापूर्वक पूरा करना ये किसी देश के लिए आसान नहीं होता। अब तो भारत चांद दक्षिणी ध्रुवीय इलाके में पहुंचने वाला पहला देश भी बन चुका है। दोस्तों, चंद्रयान-3 की सफलता ने इसरो का नाम नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के बराबर कर दिया है। इसरो अपने किफायती कॉमर्शियल लॉन्चिंग के लिए जाना जाता है। अब तक 34 देशों के 424 विदेशी सैटेलाइट्स को छोड़ चुका है। एक ही रॉकेट से 104 सैटेलाइट एक साथ छोड़ चुका है। चंद्रयान-1 ने चांद पर पानी खोजा। मंगलयान का परचम तो पूरी दुनिया देख चुकी है। दोस्तों, कुल मिलाकर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर मिलकर चांद के वायुमंडल, सतह, रसायन, भूकंप, खनिज आदि की जांच करना शुरू कर चुके हैं। इससे इसरो समेत दुनिया भर के वैज्ञानिकों को भविष्य की स्टडी के लिए डेटा और जानकारी मिलेगी। रिसर्च करने में आसानी होगी। और दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल कि आम लोगों को क्या फायदा होगा चंद्रयान-3 मिशन से? दरअसल चंद्रयान और मंगलयान जैसे स्पेसक्राफ्ट्स में लगे पेलोड्स यानी यंत्रों का इस्तेमाल बाद में मौसम और संचार संबंधी सैटेलाइट्स में होता है, रक्षा संबंधी सैटेलाइट्स में होता है, नक्शा बनाने वाले सैटेलाइट्स में होता है। इन यंत्रों से देश में मौजूद लोगों की भलाई का काम होता है, संचार व्यवस्थाएं विकसित करने में मदद मिलती है, निगरानी आसान हो जाती है। दोस्तों, साथ ही ये भी पता करेगा चंद्रयान का रोवर की चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पानी है या नहीं। दोस्तों, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जमा हुआ पानी, फ्रोजन वाटर, होने की संभावना है। ऐसा दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां और निजी कंपनियां मानती हैं। इसका मतलब ये है कि भविष्य में पानी वाली जगह के आसपास मून कॉलोनी बनाई जा सकती है। चांद पर खनन का काम शुरू हो सकता है। यहीं से मंगल ग्रह के लिए मिशन भेजे जा सकते हैं। गौरतलब है कि 2008 में ब्राउन यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने बताया कि चांद पर मौजूद ज्वालामुखीय ग्लास के अंदर हाइड्रोजन फंसा मिला है। 2009 में चंद्रयान-1 में लगे नासा के एक यंत्र ने चांद की सतह पर पानी की खोज की। उसी साल नासा का प्रोब चांद के दक्षिणी ध्रुव से टकराया। उसने सतह के नीचे पानी होने की जानकारी दी।
दोस्तों, नासा का 1998 में भेजा गया लूनर प्रोस्पेक्टर मिशन भी इस बात की पुष्टि कर चुका है कि दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ जमा है, खासतौर से उन गड्ढों में जहां पर सूरज की रोशनी कभी पड़ी ही नहीं। अगर चांद पर पानी की खोज होती है तो इससे भविष्य में इंसान बस्ती बसा सकते हैं। पानी को तोड़कर ऑक्सीजन तैयार किया जा सकता है। दोस्तों, सारी दुनिया की नजर जिस पर टिकी थी वहां जाना यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर जाना इतना कठिन क्यों है? दोस्तों, आपको बता दें कि रूस बहुत तेजी से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के इलाके में लैंडिंग कराने जा रहा था। चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट से करीब 150 किलोमीटर दूर। लेकिन लूना 25 मिशन फेल हो गया। दक्षिणी ध्रुव का इलाका बेहद जटिल, खतरनाक है। यहाँ बड़े बड़े और गहरे गड्ढे हैं। चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक उतर गया, लेकिन चंद्रयान 2 का लैंडर हार्ड लैंडिंग कर गया था। अभी अमेरिका और चीन दोनों ने दक्षिणी ध्रुव के लिए मिशन प्लान करके रखा हुआ है। दोस्तों, क्या आप भी कल्पना करते हैं कि क्या दक्षिणी ध्रुव पर बसेगी इंसानी बस्तियां? तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि अमेरिका के डिफेंस एंड एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी की प्लानिंग है कि वो चांद के दक्षिणी ध्रुव के आसपास इंसानी बस्ती बसाए। वो 10 साल से लूना आर्किटेक्चर लूना 10 प्रोजेक्ट के तहत स्टडी करवा रहा है। आने वाले दशकों में चांद के इस हिस्से में इंसानी बस्ती बनाई जा सकती है। इसके प्रोग्राम मैनेजर माइकल नायक ने कहा कि अगले 10 सालों में चांद की अर्थव्यवस्था दिखाई देने लगेगी। 2035 तक चांद पर कॉमर्शियल सर्विसेज शुरू हो जाएंगी। इसकी शुरुआत आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत होगी। इस प्रोग्राम में भारत भी शामिल है। और इसी के साथ दोस्तों, आपकी सारी कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। और अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ जानने के लिए अच्छा मिला तो कृपया आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे और कुछ जानकारी वाली ऐसी वीडियो लेकर।